दूसरे खंड का कल आपने 9वां मंत्र सुना था और बताया गया था कि वे निर्मल निर्विकार और अव्यवहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थों के प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते। अब 10वें मंत्र में कह रहे हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा तारकं न महाविद्युते भाति कुर्योग अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उन सर्व प्रकाश परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा तारागण और बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात की जाए, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है सब उन पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। सारांश ये है कि संपूर्ण जगत उन जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित है। अब इसका सबको आपको एक शब्द समझा रहे हैं। कल आपको समझ आ गया होगा जो 9वें मंत्र में बताया गया था कि वो निर्मल निर्विकार अव्यवहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय कौन है? यह हमारा आत्मा है। वो परम धाम में विराजमान है। परम धाम कौन सा है? प्रकाशमय परम धाम। तो प्रकाशमय परम धाम कहाँ है? सर्वत्र। तो इससे सिद्ध हुआ कि सर्वत्र वही विराजमान है। उन्हीं के प्रकाश से हर वस्तु प्रकाशित हो। दूसरी ओर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनका अपना प्रकाश हो। उन्हीं के प्रकाश से हर वस्तु प्रकाशमान दिखाई देती है। और उनका गुण क्या है कि वो सर्वथा विशुद्ध है। समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों के वो प्रकाश। कल हमने इसको अच्छे से खोल दिया था। तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। ज्ञानी जन तो प्रकाश का आइडिया सा लगाने लग जाते हैं कि ऐसा प्रकाश होगा, इससे ज्यादा होगा, सूर्य से ज्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनका प्रकाश कहने का मतलब ये है एक सहज प्रकाश। जैसे अभी आप अपने शरीर में रह रहे हो, जब कोई दुख की वृत्तियां जागती है और दुखी होकर के जब बेचैन हो जाते हो, जब आपको कोई निर्णय नहीं सोचता, ऐसी मूर्ता व्याप जाती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मेरे पास कोई समाधान ही नहीं है। उस समय की जो मूर्ता है वही अंधकार है। होता है ना कि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं तो बहुत गहन अंधकार में फंस गया हूँ, मैं बड़ी विपदा में हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, मुझे कोई मार्ग दिखाए। मेरे अंदर तो बहुत अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई बात ही नहीं सोचती, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। इसको बस बोलते हैं अंधकार। और प्रकाश किसको बोलते हैं? जैसे अब आप शांत हो, सहज में शांत हो, ना कोई फिक्र है, कोई फिक्र नहीं है ना,
सहज में कहोगे चांदना सा बना रहता है, शांत हूं मैं, सुखी सा हूं मैं। भगवान की कृपा है, चाहे ये शब्द प्रयोग करो कि मैं नहीं फालतू की टेंशन लेता। एक शांति सी, एक आनंद सा, मीठा मीठा आनंद सा, और उस प्रकाश को ही आप अनुभव करते हो कि मेरे अंदर चांदना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं है। होता है ना, कोई भी मनुष्य हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, हर समय बेचैन नहीं रह सकता, हर समय दुखी नहीं रह सकता, हर समय कल्पनाओं से घिरा नहीं रह सकता। चाहे कल्पनाएं उसके दिमाग में चलती हो। आप लोग ना कुर्सी से थोड़ा इधर बैठा करो, आप लोगों को ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है ना, फिर 10 कॉल हो गए। तो ध्यान दे, कोई रह सकता है, किसी के घर में कोई डेथ भी हो जाए, कितनी देर दुख में बैठेगा बताओ। कोई आ गया पूछने लगा तब दुखी हो गई। जब अतिशय दुखी हो जाओगे कि सुबह से शाम तक जाने वाला तो चला गया, पर मैं तो इन लोगों ने दुखी कर दिया, तुम्हारे अंदर में ये बात अवश्य। जो कोई आए वही बात बताओ, जो कोई आए वही बात बताओ। सबने आके ये पूछना क्या हो गया था, और सबको पता है ऐसे मरा, पूछते हैं ना। अब तो लोग समझदार है, शहर के लोग, गाँव के लोग तो कान खा जाते हैं। एक एक आएंगे वही बात रिपीट उनको बताया जाओ, पूरी पूरी कहानी सुनाकर। तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं रात को कि नहाने जाने वाले का 12 दिन कौन आज्ञा ले, मरने वाला तो मर गया। तो क्या मतलब, देखो, मरने वाले से जो अभाव आपके अंदर आया सो आया, पर जो बाहर से आपको व्यथाएं मिल रही हैं, बाहर से जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसके लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में आप हमेशा रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि दुखी रहना जीव का स्वभाव नहीं है, जीव सुख स्वरूप है। इसलिए कोई भी स्थिति दुख की आती है, या तो वो दिमाग पर उसका बोझा बनाकर रखेगा, तो कहेगा कि मेरे दिमाग में तो टेंशन बनी रहने लग गई, मैं तो बड़ा दुखी रहने लग गया। तो जो दुखी रहने लग गया, दिमाग पे टेंशन बन गई, उसके दिमाग पर बोझा बन गया, तो वेदांत का सिद्धांत है कि वही नरक है। और नरक स्वर्ग कोई ऊपर नहीं बना। जब व्यक्ति दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, उसे मार्ग नहीं सूझता, सारा दिन दुख का चिंतन होता है, दुखी होना ही नरक है। और जब एक सहज अंदर में शांति सी बनी रहती है, अब वो शांति का स्वरूप क्या है, क्या बता सकते हो? बता सकता कोई कि ऐसी ऐसी शांति बनी रहती है? निकाल के दिखा सकते हो? कहेंगे नहीं, मैं शांत हूँ, आनंद में हूँ, अरे कोई चिंता बोले नहीं, चिंताएं तो यूं ही चलती रहो, पर मुझे कोई नहीं, ऐसे ही चलेगा। बोले अंदर में चांदना सा बना रहता है, मेरे अंदर में चांदना सा बना रहता है। ये भाषा है ना अपने इधर की, अंदर में चांदना सा बना रहता है। तो ये चांदना सा, ये शांति सी, ये संतुष्टि सी जिस काल में बनी रहती है, ब्रह्म प्रकट है। तो वो ब्रह्म सबके प्रकट हुआ ना। अगर वो ऐसे प्रकट ना हो, फिर तो वो सर्वत्र हो भी नहीं सकता। जब वो सर्वत्र है, कण कण रूप वही है, तो प्रकट तो सबको, सबके पास हर समय रहता है। बस अंतर क्या है कि आप अभी इस बात को जानने नहीं लगे कि यही स्वरूप होता है ब्रह्म का। उसकी, उस स्वरूप की आपको अभी अनुभूति नहीं है। देखो, अनुभूति भी हो रही है कि शांति सी बनी रहती है, मीठा मीठा आनंद सा बना रहता है, चांदना सा बना रहता है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। उसका यही तो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य रूप से वो प्रकट रहता है। शांति, जहाँ वो का शांति बनी रहेगी, मीठा मीठा सा
आनंद आ रहा है, तभी तो कह रहे हो मैं बड़ा सुखी हूँ। उस आनंद को किस रूप में व्याख्यान कर रहे हो आप? सुख के रूप में मैं सुखी हूँ, कोई दिमाग में उलझन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब ये उलझन आ गई, दुख आ गया, व्यथा आ गई, अब ये किसका धर्म है? तो वो तो उसका धर्म, ब्रह्म का, वो तो प्रकट हो गया परमात्मा का धर्म। अब ये बताओ ये किसका धर्म है? ये आपने बाहर से लिया, सुख आपने बाहर से नहीं लिया। जो आप बाहर से सुख लेते हो ना, वो भी कुछ देर ठहरता है। कोई आपको कह देंगे लो आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, वो जो सुख आया, कई बार उस सुख से भी अटैक आ जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गया। वो भी आपके अवयव सहन नहीं करते। आपका हार्ट खुशी के कारण ज्यादा उछलने लगा और उस खुशी को सहन नहीं कर पाया, अटैक आ गया। तो बाहर का एक्स्ट्रा सुख, बाहर का एक्स्ट्रा दुख कई व्यक्ति सह नहीं पाते। ये मत सोचो कि दुख ही नहीं सह पाते, सुख भी नहीं सह पाते। तो वो एक्स्ट्रा बाहर से आया, वो भी उछला। अब कितनी देर खुशी मनाएगा? भूख लग रही है, जाके रोटी बना ले, ठीक है ठीक है, आ गई ना, शांत हो जा, ज्यादा शोर नहीं मचाते, लोगों को पता चल जाएगा, नजर लग जाएगी, इससे ज्यादा शोर मत मचा, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल। इसका मतलब जो सहज सुख है वो नॉर्मल है। सुख में भी उछले, दुख में भी उछले। दुख व्यथा के रूप में अनुभव किया, सुख भी तो गुदगुदी सी है। और क्या है सुख? क्या है मतलब क्या रूप है सुख का? जिसको आपने कहा वो सुनकर बस चांदना सा हो गया, विशेष बड़ा बल्ब लग गया उस काल में सुख का। वो भी एक आपकी ही जीव आत्मा ने जो परिभाषा की हुई है, इन अवयवों में, अपने यंत्रों में मिलकर, बुद्धि में मिलकर, एक सुख आए तो इस प्रकार से गुदगुदाना है, उसका नाम दे रखा अपने सुख है। दुख आए तो इस प्रकार दुखी होना है, दुख आए तो इस प्रकार दुखी होना है। किस प्रकार? मूसा बना लेना है एक समंदर में, ये क्या हो गया, ये तो दुख है। आप शांत बने रहो, किसी ने दुख की खबर दे दी, आप तब भी शांत रहो। तो पत्थर का हृदय है क्या? तेरे को दुख नहीं हुआ? अरे अंदर से हुआ है, नहीं हुआ है, बाहर से नाटक कर दे, नहीं तो लोग हंसेंगे। देखो वो सुन सुन के दुनिया की आपने नाटक करना सीख लिया, और वो नाटक करना क्या सीखा, अब तो आदत पड़ गई। ऐसे सुख का कि उस सुख का इंजॉय कैसे करना है, सुख को किस प्रकार से प्रकट करना है, तो उसका भी आप सीखते हैं। तो बाहर के सुख को, बाहर के दुख को एक नाटक के रूप में पेश कर रहे हो आप। जो जो आपके प्रतिकूल था उसको आपने दुख नाम दिया तो दुखी हो गए। अरे उनका वो उधर थोड़ा 2 पारक के बाद उमर गया आदमी, यही भाषा, ओहो वो दुख गया होगा, बस वो दुख आपने व्यक्त कर दिया। ओहो अरे हमारे यहाँ भाई सब ठीक है ना, हमारे वो दादी की दादी थी ना, वो मर गई, बहुत बुरा हुआ। एक बार अभ्यास है ना ऐसे बोलने का, अच्छा कब मर गई, कितने साल की थी, बोले 120 साल, करे ना फिर तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये बाहर के शब्द है ना, ये भी एक शब्द है, अंदर से आपको खुद दुख नहीं हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, ये कैसे हो गया। बस ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज आपको थोड़े से चढ़ते हुए कर्म से बोलनी थी, है ना, यही था ना। सच में दुखी होता कोई? कितनों के मरने से तो आप सुखी भी होते हो, क्योंकि ये कहेंगे ये तो बहुत अच्छा हुआ मर गया तो ऐसा अगर आपने कह दिया तो जगत में आप भद्दे पुरुष माने जाओ, भद्दे इंसान माने जाओगे कि देखो फिर बोलने की भी अकल नहीं है,
दुख के समय भी ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। सोच ये भी रहा है जिसका मरा है कि अच्छा हुआ। हम बहुत दुखी हो चुके थे और हमारा परिजन भी स्वयं भी दुखी था और हम तो उससे इतने दुखी रखे थे, हमने तो उसके लिए कई अध्यात्म कार्य भी करवाए, भगवान समेट ले, लेकिन फिर भी उसको व्यक्त कैसे कर रहे हो आप जब वो चला जाता है? तो आप इसको सच मानोगे इन क्रियाओं को? ये सामाजिक यही पर बटोरी हुई बातें हैं ना, तो इनको सत्य मान कर अगर आप अपने ऊपर दिमाग में बर्डन बना दोगे तो ये आप पर हावी हो जाएगी और इनको एक संसार का खेल मानकर प्रतिक्रियाएं बस देने के लिए काम है इनका है? तो आपके ऊपर कोई असर नहीं, सिर्फ आप परफेक्ट तरीके से इनको बोलना सीख जाओगे। इसलिए रामायण जी में भी आई है ये बात है कि नाइन की भांति रहो। अब तो पता नहीं लोग यूज करते हैं नहीं, पहले नाइन का यूज करते थे। नाइन माने नाई जाते, तो किसी का कुछ बड़ा होता तो नाइन को जरूर लेके जाते थे, सिर्फ रोने के लिए और किसी कार्य के लिए भी। और रोने का मतलब ये नहीं वो आंसू निकाले, बस मुंह ढककर डायलॉग सुनाए दुख वाले। उन डायलॉगों का क्या प्रभाव आना चाहिए वो नाइन बढ़िया मानी जाती थी, जो खुद तो बोले डायलॉग और दूसरे सब रोक रहे। अभी फिल्मी हीरो क्या करते हैं, कवि क्या करते हैं, तो कितनी चीजें इस संसार में सिर्फ अरे ऐसी ऐसी बात बोल इसे रुलाना है, ऐसी ऐसी बातें सुना जिससे ये रो पड़े। तो सच में बताओ फिर दुख कहाँ है? कभी विचार करते हैं इन बातों में? दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? कुछ शब्दों का नाम दुख रख दिया गया है, कुछ शब्दों का नाम सुख रख दिया गया है, और वो यही संसार में काम आती है ये शब्द। और अगर आप इन्हीं शब्दों में दिन रात घिरे रहो तो आप शांत नहीं रह पाओगे। आप दुख का भी चिंतन छोड़ते हो, सुख का भी चिंतन छोड़ते हो। जो आपका सहज सुख है उस अवस्था में ही ज्यादा समय रहना आपका स्वभाव है सबका। आप माने यहाँ हम जीवात्मा की बात करते हैं, ये जीवात्मा दुखी नहीं रह सकता, पर इसकी भूल क्या है, इसकी अज्ञानता क्या है? इसने पंचभूतों के शरीर में इंद्रियों और अंतःकरण से संबंध जोड़कर उनके कार्यों को अपना कार्य मानने की भूल कर रखी है। अगर वो ये देखे कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, सब कार्य इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये हर समय अपने शांत स्वरूप में रह सकता है। अब रही बात अगर आप ये कहो कि फिर संसार के लोग तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ भी तो नाटक अदा करना है, ये अगर आपका विवेक बना रहे कि सिर्फ ये भी नाटक है, ये भी नाटक है, ये विवेक आपका दूसरों के लिए तो बना रहता है, पर जहाँ स्वयं कड़ी मिली हुई है रिश्तों की, जिसके साथ जितनी पक्की, क्या वहाँ उस काल में विवेक बना रहता है? ये बताओ जरा, बना रहता है? मोल्ड हो जाते हैं। इसका नाम है संस्कार। किसने मोल्ड किया? बोले इनको किसने जोड़ा? बोले ये बने हुए ये जुड़ गए। अरे वस्तु से वस्तु को किसने जोड़ा? काठ को काठ से, बोले फेविकोल लाए, फेविकोल से जुड़ गए। तो कुछ जोड़ने वाली तीसरी चाहिए ना, दो वस्तुओं को जोड़ने वाला नहीं, कोई चाहिए ना। तो ये संबंधों के रागात्मक रिश्ते किसने जोड़े? बस इसी का नाम योग माया है। यही हमें मूल भूल है, यही भ्रम है, यही अध्यास है। इसी के कारण हम सहज सुख स्वरूप होते हुए भी इनसे ऐसा बंधे, माया इनमें फेविकोल का काम कर रही है, ऐसे बंधे कि जो दिख रहे हैं उनसे अटैचमेंट बढ़ती चली गई।
असली जानते हैं कि ये 20 साल पहले, आज 20 वर्ष का तुम्हारा पुत्र है, 20 साल पहले ये किसका पुत्र था, कहां से आया था, कौन था। आज मेरी आयु 40 साल है, तो 40 साल पहले मैं कौन था, कहां था। क्या बस ये 40 साल या 20 साल या 60 साल या 10 साल या 2 साल, बस यही असली बात है? क्या यही असलियत है? अगर विचार करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ना मुझे अपना पता कि 40 साल पहले मैं कहाँ था, ना मुझे इस संतान का पता। हाँ, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और इसके बिना मैं नहीं रह सकता। क्या ये बात भी सत्य है? क्या ये बात दुनिया रह रही है ना? कौन कब से कब भी छूट जाए, किससे स्वयं भी छूट जाए या साम, क्योंकि इतना नाजुक संबंध है। ये तो हमने मान रखा है कि ये तो बड़ा ही जुल्म किया हुआ है प्रकृति ने, भगवान ने ये क्या रच दिया, यहाँ इतना मोह डाल दिया, मोह के कारण हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं और फिर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हमने इतना कमा लिया, चलो अपने बच्चों की परवरिश कर दी, चलो हमारे बच्चे अच्छे सही स्टैंड हो गए। क्या गारंटी है कालबली का चपेटा ना लगे उनके? क्या गारंटी? कालबली का लगा चपेटा खाली बारा। अब उनको कैसे मनाए कि तुम मत आना जब तक मैं ना चाहूं। किसी ने यम को अपने काबू में कर लिया हो तो कुछ विजय प्राप्त हुई। किसी ने अपने शरीर के रोगों से अपने शरीर को काबू में कर लिया हो कि जब तक मैं रहना चाहूं, क्या मतलब सिर दर्द भी हो जाए तब माने। किसी ने सोच लिया मैं 100 वर्ष रहूंगा, ये शरीर बूढ़ा नहीं होना चाहिए। माता जी हमारी 67 वर्ष की थी जब कुटिया बनी, 66 की, 67 की नहीं 66 की, अभी 81 की होने जा रही है। जबकि फोटो देख लो, की देख लो। अब वो दिन तो गए, 15 साल समय भी नहीं लगा रहा, ऐसे भी नहीं लगता 15 साल बहुत पुरानी बात है, ऐसे लगता है अभी की बात है। तो समय कितनी तीव्र गति से जा रहा है। जब ये आए तो कहने लगे गुरुजी सत्संग में बस ऐसे कृपा कर दो, मैं सत्संग में आती रहूं। हमारे मुंह से निकली ठीक है अभी 10-15 साल आप कहीं नहीं जाओगे। हमारी तो बात पूरी हो गई। अब जितने साल तक आए वो इनका भाव कब तक, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम सोचे संकल्प से आयु बढ़ा लेंगे, चलो बढ़ा ली, पर रही तो स्थिर ना। हम अभी और 10 साल रह ले, वो भी एक चिंता ही डाली ना। 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए। ऐसा कुछ कर पाए क्या? कभी ना जाए। चाहते तो ऐसा है सब सदा रहे और इसी शरीर में रहे, इन्हीं संबंधियों के साथ रहे, ये बूढ़े ना हो, इनमें कुछ दुख ना आए, ये शरीर बूढ़ा ना हो, इसमें कोई दुख ना आए, बाकी सारी दुनिया मर जाए। देखो इससे ज्यादा माया का भ्रमित रूप और क्या हो सकता है आप। पर ये आज तक कोई कर पाया? एक के कलम की आयु बढ़ा ली, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, कितनी लंबी आयु है यहाँ की गणना के हिसाब से, पर आयु तो है ना। भगवान विष्णु की एक नील से भी ज्यादा लंबी आयु, बहुत लंबी आयु है, पर सीमित तो हुई ना। तो हम चाहते हैं ऐसी ना घटे ना बढ़े, ना दुख ना सुख, दोनों से परे एक सहज सच्चिदानंद स्वरूप, यानी सुख। कैसा सुख? जो छिजे ना, बिल्कुल भी नाश को प्राप्त ना हो, तो ऐसा सुख मिलना चाहिए। पर भूल क्या है, हम वैसा सुख शरीर सहित मांगते। पता क्यों?
शरीर के बिना अभी वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ और उसका अच्छे से उसमें ना रहनी हुई, ना प्रकट हुआ, ना उसका रहस्य खुला, तो समझते हैं कि बिना शरीर के क्या सुख होगा। जैसे एक जैसा भजन गाते हैं ना, बिन गाय की बिन दूध, बिना थना की धार दूध गाय तो कैसे निकालू धार। तो ये निराकार भगवान मेरा बोल लेना, बतला लेना, दुख सुख में आ रहना, हमें ऐसे भगवान से, इस निराकार से नहीं, हम तो साकार ही हो, जो सुख दुख में भी आए। वो साकार हमेशा रहेगा क्या? मांग तो ली। तो जो स्वरूप है, जो नियम है, वो निराकार ही है, समय समय पर साकार होकर आ जाता है। इस समय हम सब जितने बैठे हैं या जितनी, वो साकार रूप में तो हैं, स्वरूप तो हमारा निराकार है, सत्य रूप में है, चिद रूप में है, चेतन है, हम बोल रहे हैं। और आनंद देखो, जिस वस्तु से हम जिस वस्तु से चाहें, जिस वस्तु से अपना भाव जोड़ दे, उससे आनंद ले सकते हैं। किसी ने अफीम खाने में भाव जोड़ दिया, वो अफीम में आनंद ले रहा है। किसी ने शराब पीने में भाव जोड़ दिया, तो शराब में उसे बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते ना प्रकृति की कौन सी वस्तु बढ़िया है, कौन सी खराब। मतलब क्या निकला कि साकार रूप में आकर के वस्तु का पान करने के लिए उसमें हमने भाव का महत्व देना पड़ेगा, तब वो वस्तु हमें सुख दे सकती है। अगर भाव साथ में नहीं जोड़ा, जैसे अभी हमने आपको समझाया कि यही माया है जो उस वास्तविक सत्य को प्रकट नहीं होने देती, और जो वर्तमान में दिख रहा है उसमें हमारा संबंध जोड़कर मोह बढ़ा देती है। ठीक इसी प्रकार से निराकार से साकार में आने के लिए और साकार में आकर किसी वस्तु का सुख लेने के लिए भाव का जरूरी है। भाव नहीं है, आपके लिए कितनी वस्तु है, कितना बड़ा संसार है, कैसे रिश्ते हैं, कितना आपके पास धन का सुख है, अगर आपकी वृत्ति उनमें नहीं है, आपका भाव उनसे जुड़ेगा ही नहीं। तो भोगने के लिए भी भाव चाहिए। तो भाव जब होगा, वो कितने समय तक रहेगा बताओ आप। भाई आपने अपना भाव जोड़ दिया कि ये पतीले की खीर जो है, मुझे खीर बड़ी प्रिय है, खिलाओ, अब खाओ। हर रोज क्या 24 घंटे खीर ही खाते रहो, कितनी देर रहेगा भाव? अरे मैंने भाव से बनवाई थी, मेरा मन था, देखो मन की वृत्ति मिली है, बहुत दिन हो गए थे, चलो ज्यादा भाव था, पसंद की भी बनी है, एक कटोरी की बजाय चलो रोटी भी नहीं खाऊंगा, 2 कटोरी खीर दे दो, उसके बाद 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, खा पाओगे क्या? तो भाव की एक सीमा है। भाव से आपने अपनी वृत्ति की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति करी, छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है, जो आप यहाँ ले रहे हो, जो यहाँ पर छोड़ रहे हो, वो सब एक भाव से जुड़ा हुआ खेल है। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने असली परम सुख को अनुभूति करनी है तो भाव से परे भी जाना पड़ेगा। भावातीतम त्रिगुण, तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा, भाव से परे जाना पड़ेगा, संबंधों से परे जाना पड़ेगा, इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, बुद्धि से परे जाना पड़ेगा, मन से परे जाना पड़ेगा, वाणी की वहां पहुंच नहीं। जब इनसे परे जब जाओगे, परे कैसे जाओगे, मतलब इनको नकारोगे। परे का कोई रास्ता नहीं है कि आप उसके अंदर यूं घुस जाना, यूं घुस जाना, यूं घुस जाना। पर एक शब्द है, मतलब आपको इनको नकारना पड़ेगा, पूरी तरह नकारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि ये सत्य नहीं है, अगर असली सत्य की अनुभूति और उसका सुख लेना चाहते हो। कहीं और नहीं जाना, बैठे यही हो इसी समय।
इन्हीं आंखों में आपकी चेतना है, नासिका में है, मुख में है, गर्दन में है, सामान्य रूप से पूरे शरीर में है। पर आपकी बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि में ही आपने भेद बनाए हुए हैं। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये सुख है, ये दुख है। ये बुद्धि में ही संस्कार है। आपको बुद्धि से ही उनको नकारना पड़ेगा कि मुझे समझ आ गई है ये सब प्राकृतिक, अनित्य, सुख और दुख के देने वाले, दौड़ाने वाले भी हैं, दौड़ाते हैं। सुख लेने के लिए भी दौड़ना पड़ता है और दुख लेने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। दुख ही दौड़ाता हो ये नियम नहीं है, सुख भी उतना ही दौड़ाता है। बस अंतर है तो क्या है, सुख में आपकी वृत्ति पॉजिटिव रहती है, दुख में आपकी वृत्ति नेगेटिव रहती है। वहां भी खेल वृत्ति का ही हो रहा है, दौड़ा दोनों ही रहे हैं। मेरा विवाह हो जाए, ये आपकी एक वृत्ति सुख को धारण किए हुए। विवाह दौड़ा कितना रहा है, कितना दौड़ा रहा है विवाह करना, दौड़ना पड़ रहा है या बस हो गया विवाह? विवाह का सुख की कल्पना आपको दौड़ा रही है, आपके सपने आपको दौड़ा रहे हैं कि ये चाहा था, इतने कपड़े खरीदूंगा, ऐसे खरीदूंगा, इतने चमकीले खरीदूंगा, ऐसा मंडप होगा, ऐसी दुल्हन होगी, ऐसा ये होगा। देखो आप एक कल्पना के जाल में फंस गए हो। आपकी वृत्ति में जो जो सपने थे वो साकार होने जा रहे हैं, तो उनकी प्लान चल रही है और उसी के तहत आप दौड़े जा रहे हो। और दौड़ दाड़ के आपको पता भी नहीं चलता कब वो क्रिया हो चुकी। फिर बैठते हो कि सुख क्या है, फिर क्या सोचते हो सुख क्या है? अरे विवाह हो गया, बहुत सारी तुम्हारी इच्छा के अनुरूप, हाँ हुआ तो सब कुछ, बड़े सुखी हो। तुम्हें पता है सुख की परिभाषा वहां भी नहीं जानते, लेकिन फिर क्यों दौड़ रहे हो? देखना है आपकी भावना, जो आप चाहते थे, आपकी उस इच्छा की पूर्ति होने जा रही है, वो इच्छा आपको दौड़ा रही है। इसलिए थकान होते हुए भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही। कार्य वही है, देखना सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार भाव में अंतर है। आप कहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और आपके ऊपर डाल दिया जाए कि जाना पड़ेगा। वहां इच्छा मुश्किल से बर्डन आपके ऊपर पड़ा, घर के झगड़े बने, जाने का निर्णय आपकी बुद्धि ने लिया, लेकर के भी मान लो 1% तैयार हुए, कितने थक के आओगे? कार्य वही है, उसके बदले में आप फिल्म में जाना चाहते थे, वो फिल्म कैंसिल करनी पड़ी और वहां जाना पड़ा। फिल्म में थकान कम थी क्या? देखो जरा, थकान जहां गए वहां कम थी, बल्कि फिल्म में देखने में थकान ज्यादा थी। पर क्या अंतर था? वृत्ति का। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम अंदर से पहले अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करो। वृत्तिमय ही संसार है, भावमय ही संसार है, मनोमय ही संसार है। बोले ये संसार कुछ भी नहीं है, बोले जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसा है। दूसरा हमारे वेदांती महापुरुषों ने कहा जिसकी जैसी दृष्टि है ये सृष्टि उसके लिए वैसी ही है। तो ये आज हम जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हकीकत में बताओ क्या ऐसा ही नहीं है व्यवहार में? बताओ। हमारी एक शिष्या थी, वो कहती थी एक बार बुखार हो गया उनको, हमने कहा तुम्हें बुखार आना मत, आपके लिए तो मैं 105 बुखार में भी आ जाऊं। बोले इतने उच्च शब्द बिना बुखार शरीर में आए कौन उछल रहा है? ये कुदरत ने परीक्षा ली, हो गए एक बार 104 बुखार। उसका तो वॉशरूम निकल रहा है 104 बुखार में खुद ही।
वो हमारी क्या सेवा करेगी? हमने कहा क्या हुआ? गुरु जी कितना? मैं तुम तो 105 में आने वाली थी। निकल जाता। तो कहने में क्या लगता है, पर एक वो भाव है ना। अब आप कहो कि भाव है तो 105 में आ जाएंगे, नहीं नहीं, शरीर की एक सीमा है। ये तो कहने की बात है, तेरे लिए तो आकाश में से तारे तोड़ के ला दे तारे, ये तो कहने की बात है भाई। भाव को व्यक्त करने की प्रक्रिया है कि मैं तुझे इतना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये संसार तो क्या है, मैं तो आसमान से तारे भी ला सकता हूँ। मतलब अपने भाव को व्यक्त करने की प्रक्रिया, जैसे गुरु महिमा में गाया जाता है, कौन वस्तु भेंट करूं सतगुरु के चरणों में। कोई वस्तु ने दिखे तिहुलोकन में, कोई वस्तु नहीं दिखे तिहुलोकन में, तो गुरु समान कुछ हो नहीं सकता, चाहे लाख करोड़ है, कितना क्या दे, धन लाख मानक करोड़ दे। हाँ, मानक लाख करोड़, मानक मतलब रतन, कितना ही दे दो। अब ये भाव की ऊंचाई है, कितना ऊंचा बोल रहा है। गुरु ने कहा भाई ऐसा है, 3 लोग की तो बात छोड़, तू जिस घर में रह रहा है वो दे दे मुझे, और तो बात खत्म कर। 3 लोग पे तो तेरा अधिकार है नहीं, 3 लोग के प्रति तो ईश्वर है, वो दे सकते हैं। पर जिसमें तू रह रहा है, 3 लोग का 3 पग में तेरा जो बिस्तर है, जितने जिस कमरे में तू रह रहा है, तू वो दे दे। तू अपने शरीर को ही जो 3.5 हाथ का है, इसको पूरी तरह मेरे नाम कर दे, कर सकता है। और ये भावना की जिस काल में ऊंचाई है, जैसे किसी का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पर चेंज कर दिया, क्या बोलते हैं, जो जीवे हजारों साल, साल के दिन हो लाख है, 10,000 लाख हजार करोड़ हजार अरब हजार, कितने बोल लो, इतना कोई जी सकते हो या जिया सकते हो? क्या है ये? मतलब इनके अर्थ पता है दुनिया वालों को कि इतना चाव और इतना बड़ा आशीर्वाद है कि इतनी लंबी जितनी संसार में अच्छे से अच्छी लंबी कोई जीवन जी सकता है, तो इस मेरे प्रिय को मिले। यही शब्द है ना। तो कहने का मतलब शब्दों का अर्थ, भाव का अर्थ निकाला जाता है, ना कि उन शब्दों के जो का तो अर्थ धारण किया जाता है, भाव का अर्थ लिया जाता है। ठीक इसी तरह इस संसार में जितना भी सुख दुख है, भावनात्मक है। तो भावनात्मक सुख दुख स्थायी नहीं है, स्थायी सुख दुख भावातीत होने में है। एक बार अगर आपने अपने भावातीत स्वरूप की अनुभूति कर ली, उसके बाद आपका बैलेंस बन जाएगा। जब तक आप शरीर में रहोगे, एक आपके अंदर वो हर समय साया सा बनकर अंदर में उस अव्यक्त स्वरूप का, उस आत्म स्वरूप का 24 घंटे एक साया सा आपके अंदर बना रहेगा। और जैसे उसे तुरंत प्रति एक क्षण में भी अगर उसे याद करोगे, स्मृति में लाओगे, अब उस साये में आपका स्वरूप प्रकट करता है। अब साया क्या बना हुआ है? मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। अब प्राकृतिक साया सा बना रहता है ना हर समय, फिर किसका बन जाएगा? उस ब्रह्म स्वरूप का एक साया सा हर समय, एक कोरो सा बना रहेगा। देखो अब उसमें आप कितने सुखी हो ये वाणी नहीं बता सकती। अब आपकी क्रियाएं, आपका व्यवहार, आपके बोलचाल, वो सब सामान्य दिखेगी, पर अंदर से जो आपका वो प्रकट रहता है साया सा हर समय, तो उसमें आप रहते हुए बाहर का व्यवहार, संसार का व्यवहार ब्रह्म में देखते हुए
आप निपटा दो, इसलिए आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। अभी साया मैं का बना रहता है। अब मैं का साया बनते ही आपको किसी ने गलत शब्द बोल दिया, क्योंकि मैं का साया और मैं में तो अहंकार है, और मैं में ही आपने स्त्री या पुरुषपना बना रखा है। मैं में ही आपने अपनी आयु जोड़ रखी है कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ। तो उस मैं में ही आप मिलाकर के सब चीजें देख रहे हो ना। तो आपकी मान लो आप हो 50 साल के और आपके छोटे ने किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो आपके अंदर जो 50 साल की वृत्ति का भाव बैठा हुआ है वो अपमानित होएगी और आपसे रिएक्शन होगा। आपने जो साया स्त्री पने का बनाया हुआ है, अब आपको कुछ गलत किसी ने बोला तो रिएक्शन होगा। आपने जो मान अपमान का मैं के अंदर घुसाया हुआ है कि ये शब्द अपमानित होते हैं, ये शब्द सम्मान वाले होते हैं, ये आपको अपमानित और सम्मानित करवाते रहेंगे। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, इनके साथ मुझे कितना बरतना है, किसको मैंने क्या देना है, ये एक आपकी मैं में फीड है। हर समय थोड़ी चिंतन करते हो, उनका ही एक साया सा बना हुआ है। ये मेरा पुत्र है, इसका साथ मैंने ऐसा व्यवहार करना है, ये मेरी पुत्री है, जो मेरा धन है मेरी इस पुत्री का ही है, वो फीड है। दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये आपके वश में नहीं है। आपके वश में था, उसका एक निश्चय सा करके आपकी मैं में मिलाकर छोड़ दे, उसी के तहत आप बरतते हो। अरे पुत्री को देना चाहिए, आ गई, अभी आई थी 1 महीना पहले, अब फिर आ गई और 10,000 रुपये देने पड़ रहे, आपको कोई जोर नहीं पड़ रहा। और उन्हें दूसरा कोई व्यक्ति आ गया तो कह रही माँ मुझे दे दे, तुम्हारे रिश्तेदार ने, रोज की रोज कहाँ से दो। अब शाम को पुत्री आ गई, उसके लिए 10,000 रुपये निकाल के दिए गए। एक कोई गरीब आई तो उसको आप 100 रुपये देने में सोचना पड़ रहा है, बर्बाद होते जा रहे हैं, रोज का काम पड़ गया, कहाँ से लाए 100 रुपये, क्या फ्री के आते हैं। ये मिला हुआ है आपके साथ, ये भावनाएं मिली हुई है, बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। पुत्री आई 1 मिनट में निकल गए। अब तुमसे बात करें तो तुम अपने तरीके की बताओगे, मेरी पुत्री तो पुत्री है, मेरी बेटी को तो मैं दूंगी। आपने बेटी की और दूसरी किसी और की बेटी की समानता कैसे दिखा दी। हम समानता नहीं दिखा रहे, हम ये दिखा रहे हैं, ये है प्राकृतिक साया। एक होता है आत्मिक साया, स्वरूप की अनुभूति के बाद आत्मिक साया प्रकट रहता है। अज्ञान काल में प्राकृतिक साया प्रकट रहता है, और उस प्राकृतिक साये में हमारी मैं मिली होती है और मेरे मिले होते हैं। वो अंदर कीटाणु के रूप में विराजमान है। जैसे घटना घटेगी क्रिया होती रहेगी, बस यही अंतर है। जब तक आपका प्राकृतिक साया है, आपके चेतन जीव उसमें मिलकर मोल्ड है, तब तक बंधन है, जन्म मरण है। अच्छे कर्म का फल अच्छा है, बुरे कर्म का फल बुरा है। पुण्य और पाप की जो नियम है इस मैं के साये में, आना जाना, दुख सुख, शरीरों का बदलना, ऊंच नीच योनियों में जाना, ये नरक है, ये स्वर्ग है, इस मैं के साये। इसको फाड़कर इससे परे चले जाना, इसलिए कहा प्रकृति से पार चला जा, बुद्धि से परे चला जा। प्रकृति कहाँ तक है? बुद्धि तक। बुद्धि माने महत्व, जिसको मनुष्य के व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं, समष्टि में उसे महत्व कहते हैं। तो प्रकृति का साया कहाँ तक है? बुद्धि तक, मैं तक, महत्व तक। जब तक आप महत्व के साये में हैं, तब तक आपका यही कारण शरीर है। इसी को कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर की मैं से ही सूक्ष्म शरीर का अवरोह बना है। ये सूक्ष्म शरीर ही मन बुद्धि चित्त अहंकार और संस्कारों का पुंज है।
इसका नाम सूक्ष्म शरीर है। और जैसे संस्कार हैं, जैसी भावनाएं हैं, उन संस्कारों के तहत जैसे आपके कर्म हैं, उसके अनुसार शरीर स्थूल मिलना, इसका नाम स्थूल शरीर। वो किसी भी योनि का मिल सकता है, जैसे जैसे आपका डाटा होगा आपके पास, जैसे जैसे संस्कार होंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण तक प्रकृति है, कारण पार शरीर। अब हमें नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया, कितने आपकी बुद्धि ने पकड़ ली। हमें इतना मालूम है कि हम जितना अपने अनुभव के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर जितना खाका खींच कर आपको दिखा सकते थे, हमने दिखा। अब कृपा कर थोड़ा सा आत्मिक साया अगर रहता, आत्मिक साया तभी रहेगा जब आत्मबोध होगा, घटना घटेगी। उससे पहले आत्मिक साया, वो घटना घटेगी जब वो महतत्व से पार जाएगा और उस स्वरूप को जान लेगा। समझो कि जाला फाड़ दिया, उसमें से निकल गया। शिष्य का भी गेट है, आर पार दिख रहा है, फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते। प्राकृतिक साया को थोड़ा सा बदलने के लिए साधक फिर आगे बढ़ेगा। साधक आगे इसी तरह बढ़ेगा, यही अभ्यास करते करते। जिस दिन बोध होगा, अंतर्मुख होते चले जाओगे, अंतर्मुख होते चले जाओगे। बाहर का जितना भी आपने अपने विचारों में डिजाइन किया हुआ है संसार, आपने अपने विचारों के अनुसार डिजाइन किया हुआ है ये संसार, सबका एक जैसी भावना नहीं है। आपके अपने विचार, आपकी समझ, उसके अनुसार आपने जो जो डिजाइन कर लिया कि ये होना चाहिए, ये मेरा है, उसका ये होना चाहिए, वैसा ही बस उसी में आप संतुष्ट रहना चाहते हो, उसी की पूर्ति करना चाहते हो। तब तक आपका प्राकृतिक साया खत्म नहीं हो सकता। आपको नकारते 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 नकारते, इनसे हटते 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 हटते, जितना जितना हटते चले जाओगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फिर सूक्ष्म का खंडन करोगे। फिर जब सूक्ष्म का खंडन कर दोगे तो आप बुद्धि से परे जाओगे। आपको स्वीकारना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकारते हो तो अंतर्मुख अगर ध्यान में थोड़ा सा सूक्ष्म चले भी गए तो वो सिर्फ ध्यान उसी दायरे में घूम घाम के और वापस बाहर आ जाते हो। ये तो आपको विचारों के द्वारा ही पूरी दृढ़ता के साथ खंडन करना पड़ेगा, और उसके लक्षण बाहर आएंगे तब समझ लेना कि खंडन हो गया। अगर लक्षण बाहर नहीं आ रहे हैं तो आपकी प्रवृत्ति, आपकी दबी हुई वृत्तियां ठीक स्थिति आते ही उसमें मिल जाएंगी, मोल्ड हो जाओगे। फिर कितनी ही चालाकी से बोलते रहना कि ये तो मैंने नाटक किया। नाटक करने का चेहरा और मोल्ड होने का चेहरा अलग दिखता है, उसे कौन जानता है? नर ज्ञानी, जिनका वो साया फट चुका है, वही पहचान लेता है कि इसकी स्थिति इससे पार है या इसी में घूम रही है। अब उसी में बैठा वो हिसाब लगाता रहता है, कुछ तो बदल गया, कुछ तो समझ आ गई, कुछ तो कम हो गया, कुछ तो ये हो गया, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि उसको इतनी अपना ब्यौरा दे सकता है, क्योंकि वो अपनी समझ से, अपने विचारों से, अपनी साधना से खंडन करने पे लगा हुआ है ना। ये नहीं है कि वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ नहीं है, वो साधना कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, प्रकृति पार जाना चाह रहा है। एक बार प्रकृति पार जाकर उस स्वरूप का साया अगर उसकी अनुभूति में आ गया, स्वरूप का बोध हो गया, फिर तो उसे प्रकृति अपने से अलग लगेगी नहीं। फिर तो वो आने जाने का होल बन चुका, जैसे कहते हो ना, रास्ता बन गया। अब तो 1 मिनट में प्रकृति में, उस दृष्टि में भगवान ने ये गीता जी में बोला कि चल भी मैं हूँ और अचल भी मैं हूँ। अचल उसका ये आत्म साया है और चल उसकी ये सारी प्रकृति है। 1 मिनट में प्रकृति के कार्य करते हैं, चल भी दिखाई देते हैं और अचल में भी स्थित रहते हैं। अब भेद मिट गया है। अब वह दीवार जो खड़ी है जीव के सामने, ज्ञानी के सामने, वो फट चुकी है। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई फायदा नहीं, फिर तो लोग सत्संग ही छोड़ देंगे। प्रयास कर रहा है,
स्थूलता का खंडन करते करते फिर सूक्ष्म शरीरों का खंडन करेगा। फिर सूक्ष्म शरीर से जब पार जाएगा फिर उसे दिखाई देगा कि ये मैंपना नहीं मिट रहा। बुद्धि भी शांत है, सब कुछ शांत है, ये मैंपना नहीं मिट रहा। ये मैंपना अपना अलग से बनाए रखना ही अज्ञान है और अज्ञान ही कारण शरीर है। फिर एकदम वो इसको भी फाड़ देगा। इसलिए ये भी कहा कि दो को सूक्ष्म तक स्थूल तक स्वयं का पुरुषार्थ फाड़ता है और मैंपने को वहां पर लागू होता है कि जानत वही जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये आवरण, ये मैं का आवरण, ये जीव पने का आवरण परमात्मा फाड़ देता है, क्योंकि अब कुछ भेद रहा ही नहीं। वो तो घटना घट जाती है, बस इतने नजदीक पहुंच गए हो कि वो पर्दा फटते देर लगती ही नहीं। सच्ची बता दे तो वहां कोई पर्दा होता ही नहीं, सिर्फ अपनी ही मैं का जो पर्दा है वो फटते देर लगती नहीं। अब तो नंगा नंगा हो गए हो, अब तो अकेले खड़े हो, अब तो बुद्धि से पार चले गए हो। तो इसलिए साधना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बहुत जरूरी। बोल से भगवान की जय। तो ऐसा वो स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप ऐसा है वो स्वरूप। आत्मा का कहो, परमात्मा का कहो, परमेश्वर कहो, ये आत्मा ही वो परमेश्वर है, ये आत्मा ही वो परमात्मा है। इसी का नाम देह में प्रकाशक स्वरूप कहा है। इस प्रकाशक का प्रकाश ही उसकी चेतना है, ये चेतना ही जीव बना हुआ है। इसने मैं मान ली, प्रकृति में मिलकर जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि यहाँ है। छूट यद्यपि मृषाति हूँ काला, पर छूटत अधिक मृषा है। मृषा तो है, क्योंकि जिसने देख लिया ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। मिथ्या मृषा का मतलब होती है झूठी, बिल्कुल झूठी है तीनों काल में। रामायण जी में आया ना, यद्यपि मृषाति हूँ काला, लेकिन छूटत क्यों नहीं छूटती? क्योंकि मैं का एक जो पक्का दृढ़ भाव हो गया है ना, तो ये मैं के आवरण को फाड़ने में सक्षम नहीं है। तो जहां मैं अलग से अपनी स्थापित है वहां मेरा तो होगा ही होगा। और यही संस्कारों की फिर कमजोरी है, यही किसी भी चीज में आप ब्रेक लगा दोगे कि ये काम हमारी तो आदत है, हम इससे परे नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा छोटा काम, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और किसी भी काम में आपने निश्चय कर लिया कि क्यों नहीं कर सकते, वहीं से आपकी कामयाबी शुरू हो। इसलिए तुम नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते, हमारी तो आदत है। आपने अपनी इंद्रियों को इतना लूज छोड़ दिया और अपनी मैं जो तुमने स्थापित की रखी है इंद्रियों में मिलाकर, उसमें इतने मोल्ड हो, उससे पार जाना भी पसंद नहीं, अभ्यस्त हो गए हो उसी में रहने। नहीं तो कुछ भी नहीं है पार जाने में, छोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि छोड़ी हुई चीज का क्या छोड़ना, लेकिन निश्चय करने में दिक्कत आ रही है। इतने मोल्ड हो गए हैं कि हम सोचते हैं नहीं ठीक है ऐसे चल, अरे ये काम ऐसे मत करना, अरे अब तो करने की आदत पड़ गई, ठीक है जैसे चल रहा, तुम अपने हिसाब से कर लो, हम अपने हिसाब से कर लें। अरे तुम इतना मत खाया करो, अरे ठीक है जैसे खा रहे हैं, जिस दिन बीमारी आएगी उस दिन कैसे ठीक चल पड़ेगा, फिर कैसे छोड़ दोगे बताओ? जब तक कोई बीमारी नहीं तो सोच रहे हो नहीं नहीं हमें तो हजम हो रहा है सब। अब तुम्हें कैसे पता, हजम तो तुम्हें बाहर से दिख रहा है, अंदर क्या तैयार हो रहा है। तो किसी भी चीज में जो चीज ऐसी लगे कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है, ये ज्ञान हमारे सूक्ष्म शरीर के आवरण को फाड़ने में फायदेमंद है, उसे तुरंत अप्लाई कर लेना चाहिए। और अप्लाई करके क्या वो भूत है जो आपको चिपट जाएगा, ना अनुकूल पड़े तो छोड़ दो। छोड़ने वाले भी आप हो, पकड़ने वाले भी आप हो। जड़ वस्तुओं का क्या छोड़ना क्या पकड़ना, अप्लाई करके उसका प्रैक्टिकल करके देख लो, लगे कि ये तो प्रतिकूल जा रहा है, उसे छोड़ दो बस। इतने अधीन तो किसी चीज पे होना ही नहीं चाहिए हमें।
हर चीज से स्वतंत्र हो तुम स्वामी हो, तो स्वामी की चलती है। अरे ये कहा था उन्होंने घास खाया करो, 2 दिन खाई, नहीं अनुकूल पड़ी। किसी भी चीज के अधीन ना। अरे उन्होंने ऐसे कह दिया था, अब छोड़ दूं, कभी छोड़ने से कुछ हो जाए। ये संशय का झूला क्यों झूलते रहते हो? इतनी अपने ज्ञान को कमजोर बनाकर मत रखो। ठीक मौके पर बल्ब जलाना सीख लो। जब बता दिया कि 4 बटन यहाँ है, उससे सारी लाइट जल जाएगी, ऐसे हमारे पास बुद्धि का बटन है ना, उसको जलाओ, ऑन करो, विचार करो, तुरंत निकल के आएंगे निर्णय। अपने को डरपोक मन के अधीन मत बनो। डरपोक बना लेते हो, कभी गुस्सा आ जाए, कभी यूं बोल दे, मैंने तो यूं सोचा, मैंने तो यूं सोचा। इस थल्ली में, इन वृत्तियों के ताने बाने में घूमते रहते हो, इसलिए निर्णय नहीं ले पाते। नहीं तो ज्ञान सबके पास है। छोटे छोटे ज्ञान भी पंगु हो जाते हो, दूसरे के अधीन हो जाते हो, छोटी छोटी बातों के लिए भी। क्यों? ज्ञान का प्रकाश नहीं है क्या? ज्ञान का प्रकाश लोग करके रख छोड़ा है। इंद्रियों के वश हो गए हो, इंद्रियों को कमजोर कर दिया, निर्णय लेने की पावर खत्म कर दी अपनी। गलत है। स्वाभिमानी भी बनो। इसी का नाम सेल्फ है। सेल्फ का मतलब अहंकारी नहीं होता। सेल्फ का मतलब ये है ज्ञान सबके पास है, इंद्रियां सबके पास है, सूक्ष्म इंद्रियां सबके पास है। ठीक मौके पे उनका यूज करना सीखना। खुंडित बना करके उन क्या काम आना? वो कैंची भी है जी हमारे घर, चक्कू भी है, सब कुछ है, कुल्हाड़ी भी है। बोले ले आओ ना, फिर अब कैंची की जरूरत है, बोले खुंडी पड़ी है। क्या मतलब? क्यों गिनवा रहा है? फिर कैंची है। कितनों के घरों में सारा सामान होता है। अरे थर्मामीटर में, बोले नहीं हो तो चलता ही नहीं, पड़ा तो है, फिर उसको गिन के और पैक क्यों नहीं देना? बोले जो चीज खत्म हो चुकी है उसका नाम लेने के लिए उसको अपने सामने रख रहे हो क्या? इसी तरह वृत्तियों का खेल है, इसी तरह बाहर की वस्तुओं का खेल है। 100 रुपए का आया था, आते पता नहीं नापता सही नहीं है, वो 100 रुपए उसको देख देख के पूर्ति कर रहे हो। ये नहीं कि ये जगह और घेर रहा है बिना मतलब। ठीक मौके पर ये हमें और धोखा देगा। ये समझदारी की तुम ज्ञान दे रहे हैं। बड़े बुजुर्ग लोगों को कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं और बच्चे सीखते हैं, वो भी डाल लेते हैं। फिर मेरे पिता ने तो कभी ये चीज फेंकने नहीं दी, अब मुझे और आदत पड़ गई। लो खुद अपने जीवन में दुखी रहे, कूड़े को जोड़ जोड़ के बच्चों में संस्कार डाल गए। जो चीज हमारे काम की नहीं, जो चीज हमारे काम की है उतने समय तक ही उसकी वैल्यू है, नहीं किसी भी वस्तु की पूरे संसार में कोई वैल्यू नहीं है। जो ज्ञान हमारे काम का है उसी को मस्तिष्क में रखो। दुनिया भर का कूड़ा घुसाओगे तो पजल रहोगे, निर्णय समय पर रह नहीं पाओगे, सबको डिलीट मार। जो भोजन हमारे शरीर को ठीक रखे उसी का ठीक समय पे चिंतन करके उसका पान कर लो। बाकी तुम्हारे लिए चाहे वो बड़ी महंगी मिठाई आई है, अरे भाई मेरे लिए जहर है, माफ करो। ये विवेक। समझ आ रही है हमारी बात? इसका नाम विवेक है। जब इस तरह से समझने लगोगे तो आपका विवेक स्वयं ही अंदर से विवेक रूपी यंत्र सबके पास है, वो जागृत होने लगेगा। उसे मौका तो दबा रखा है। डरपोक बिल्कुल मत बनो। इच्छाओं को, फिजूल की इच्छाओं को स्थान मत दो। विचार करके, विवेक करके, शास्त्र सम्मत, ज्ञान सम्मत, इंद्रियों को जो ज्यादा भड़काती ना हो, भटकाती ना हो, रुलाती ना हो, ऐसा विचार करके जितना जरूरी है उतना ही रखो। बाकी सबको फेंक दो, हमारे किसी काम की नहीं है चीज। तब हल्के होके जियोगे। नित खाली होकर सोता है। और उन्होंने क्या सीख लिया? हमारे जैसे क्या सीखे हुए हैं? नहीं सीखे हुए हैं। महापुरुषों की लाइन पर चलने के तरीके सीख जाते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की लाइन पे चलने के तरीके सीख जाते हो ना, तो ज्ञानी अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों की लाइन पर चलने के तरीके सीख जाते हैं। वो चल करके अनुभव बता गए, हमें आसान हो गया।
बोल श्री सतगुरुदेव। तो परब्रह्म परमेश्वर के समीप ये सूर्य प्रकाशित नहीं होता, इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे। बोल श्री सतगुरुदेव।